हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बियर एंड बेल पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन का लास्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का भी, बायो के फर्स्ट चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है उसका भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंडिंग या कंक्लूडिंग चैप्टर आप कह सकते हैं। एंडिंग ही कहिए, कंक्लूडिंग नहीं है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी, ठीक। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी क्या है? देखिए, अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया है, वाटर कंज्यूम किया है, ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे का यूज़ ही नहीं है हमारी बॉडी में। तो वो हमारी बॉडी क्या करती है? रिलीज कर देती है, निकाल देती है। चलिए, अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई थी। नाउ अब हम लोग आते हैं कि हमारे सिस्टम जो होता है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है, ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी का इन्वायरमेंट होता है उसको स्टेबल रखती है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि पैरों में ठंडी लग रही है और सर में बहुत गर्मी लग रही है, या कोई इधर ठंडा है इधर गर्म है, ऐसा तो फील नहीं होता। या कहीं मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है। ऐसा कब होता है? जब हम लोग अनवेल होते हैं, फिट नहीं होते हैं, जब तबीयत सही नहीं होती, तब कभी कभी ऐसा होता है कि पैर ठंडे होते हैं या पैरों में ठंडी लगती है ज़्यादा, या कभी सर ज़्यादा ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है। तो ये कंडीशन तब होती है जब तबीयत सही नहीं होती है। हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी का कैसा होता है सिस्टम। तो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल इवन ऑन चेंजिंग कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है? जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में एसी में बैठे हैं, फटाक से निकल के आप चले जाए बाहर, बहुत धूप है, तो आपकी बॉडी, आप तो निकल के चले गए तो आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आपकी बॉडी को स्टेबल होने में थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ तो एकदम ठंडे ठंडे बैठे हैं, खूब आराम से बैठे हैं, बाहर निकले तो क्या हुआ? खूब गर्मी हो रही है, खूब धूप है, टेम्परेचर खूब ज़्यादा है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में भी आप अबल होते हैं किसी काम करने के लिए, किसी वर्कआउट के लिए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट पे असर नहीं पड़ने देती। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हार्ट में बहुत स्वेटिंग हो रही है, लिवर को बहुत गर्मी हो रही है, या किडनी में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको मेंटेन कर देती है। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड होमोस्टैटिक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? जो बाहर के टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोस्टैटिक। होमियो मतलब क्या होता है? बराबर। होमो की बात करें तो इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को होम्योस्टैटिक एक्टिविटी कहते हैं। Usually, the homeostatic activity are performed by excretory organs. अब ये जो होमोस्टैटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, होम्योस्टैटिक एक्टिविटी हो रही है, ये किसके थ्रू हो रही है? इसको हमारी बॉडी में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे जो हमारा किडनी है, लिवर है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, ये सारी चीज़ इसको मिलके परफॉर्म करते हैं। They not only excrete out salt and nitrogenous waste product but also perform important role of water balance. ये हमारी बॉडी से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को ही बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ये वाटर को भी बैलेंस कर रहे हैं। जैसे आपने कभी ज़्यादा पानी पी लिया, आपने कभी कम पानी पिया, तो ये आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। ओके, The process of maintaining of right amount of water and proper ionic balance in the body is called osmoregulation. अब ये जो प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी वाटर को बैलेंस कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। कभी तो ऐसा नहीं होता ना कि मतलब जैसे आप कभी मान लीजिए घर में हैं तो नॉर्मल पानी पी रहे हैं, कभी आप सोचे कि नहीं आज से हम बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत फिट रहेंगे, तो आप दिन में क्या किए? 2 से 4 लीटर पानी पी गए। ऐसे आप दिन में मान लीजिए 1 से 2 लीटर पानी पी रहे थे। कभी मान लीजिए आप सुबह ही उठ के किसी काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ गया, तो उस दिन आप क्या किए? पानी ही नहीं पिए, पानी पी ही नहीं पाए।
मान लीजिए आप 1 से 2 ग्लास पानी पी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आपकी बॉडी को तो प्रॉपर वाटर मिल नहीं रहा है। ये जिस दिन आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अपनी बॉडी को खूब एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उस दिन खूब पानी पी लिया, खूब पानी पी लिया, तो इसमें हमारी बॉडी के पास कभी पानी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, फिर भी हमारी बॉडी वाटर बैलेंस कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। यूरिया इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन लिवर थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। अब हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो फॉर्म होता है लिवर के थ्रू, और ये कहाँ किसके थ्रू होता है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल आप इतना ही जानिए, यही आपके लिए बहुत है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है। ओके, चलिए ये डायग्राम देखिए, ये आपकी किडनी है और ये आपका यूरेटर है, तो यहाँ से फिल्टर आउट करके ये सब इसको पास कर देता है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग रेगुलेशन की बात करते हैं। तो सी फॉलोइंग 2 हार्मोन्स रेगुलेट फंक्शंस ऑफ किडनी। अब किडनी के पास भी 2 हार्मोन्स होते हैं जो उसको फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है, एक होता है ADH और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन। ADH क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, इट इज ADH इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इट प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स के थ्रू वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करता है। रीअब्जॉर्ब मतलब फिर से, एक बार एब्जॉर्ब कर लिया फिर से एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम लोग इसके मतलब इसमें एक हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका नाम है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है एल्डोस्टेरोन। ये सिक्रीट होता है एड्रीनल ग्लैंड से, और एल्डोस्टेरोन जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स को। जैसे अभी इसमें ADH में क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, और यहाँ पे सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है इन द नेफ्रॉन DCT पार्ट, दैट इज इट चेक्स द लॉस ऑफ सोडियम आयन थ्रू यूरिन। अब आपने क्या सोचा कि एक बार हमारी बॉडी क्या होगी, फिल्टर करके निकाल देती है सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता, ये दोबारा चेक करते हैं। ये जो किडनी के यूरेटर के पार्ट्स होते हैं ये दोबारा चेक करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा तो लॉस नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत है और हम इसको वेस्ट में डाल दे रहे हैं। तो वहाँ पे इसकी जो हम लोग रीचेकिंग कहते हैं, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है उसका। फाइन, तो ये रेगुलेशन हो गया, जो हार्मोन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब लंग्स का रोल देख लेते हैं कि लंग्स क्या करते हैं। लंग्स तो आप कहेंगे कि इसके बारे में आपने बताया नहीं, तो भाई लंग्स भी जो हैं ये भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में। नाउ सी, ह्यूमन लंग एलिमिनेट अराउंड 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर। ह्यूमन लंग्स की बात करें, अपने लंग्स की हम लोग बात करें तो 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर, पर घंटे हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, लंग्स रिलीज कर रहे हैं। वाटर कितना, एंड अबाउट 400 ml ऑफ वाटर पर डे इन नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन। और पर डे की अगर बात करें, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की बात करें तो 400 ml वाटर रिलीज करते हैं। Water loss by the lung is small in hot humid climate and large in cold dry climate. वाटर लॉस जो हमारे लंग्स के थ्रू वाटर का लॉस होता है, तो जब हमारा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, गर्मियों का दिन होता है, बारिश का दिन होता है, बारिश में क्या होता है, बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी लगती है, चिपचिपा होता है, पसीना फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वाटर का लॉस हमारे लंग्स कम करते हैं। बट अगर ठंडी की बात करें, कोल्ड वेदर की बात करें, कोल्ड ड्राई क्लाइमेट्स की बात करें, तो उस टाइम पे वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन में। लंग्स तो समझ में आ गया। आप देखिए एक्सक्रीशन में ये सारे बॉडी ऑर्गन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन के पास 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं, एक है स्वेट ग्लैंड और एक है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, जो स्किन है इसके थ्रू स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो ये जो एक्सक्रीट होता है, स्वेटिंग निकलती है, इसमें 99.5% वाटर होता है। ये क्या करते हैं, दे कंटेन 99.5% वाटर, और बाकी
जो पार्ट होता है उसमें NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज होते हैं। ठीक, सेबेसियस ग्लैंड की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सीबम को जो कंटेन करते हैं वैक्स, जो ईयर से हमारे वैक्स निकलती है कानों के थ्रू, वो होते हैं। ये क्या कंटेन करते हैं, स्टेरियोल, अदर हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड। तो आप सोचिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट कर रही है, एक स्वेटिंग कर रही है और दूसरा वैक्स रिलीज कर रही है। तीसरी बात करते हैं लिवर का रोल क्या है एक्सक्रीशन में। तो लिवर जो होता है ये मेन साइट होता है कोलेस्ट्रॉल के एलिमिनेशन के लिए। जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो फैटी एसिड आप खा रहे हो, जो पूड़ी खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, चीज़ खा रहे हो, बटर खा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें। बाइल पिगमेंट, बिल्बेरियन एंड बिल्वर्डिन, इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, सम विटामिन एंड मेनी ड्रग्स। कोलेस्ट्रॉल का, विटामिन्स का और जो ड्रग्स होते हैं उनके एलिमिनेशन में ये हेल्प करते हैं। Bile carries these material to the intestine from where they are excreted with the feces. अब बाइल इनको क्या करता है, इनको इस मटेरियल को इंटेस्टाइन के पास ले जाता है, उसके बाद ये फीकस के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर फिनिश होता है। बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए अपने चैप्टर के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछें। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।